बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आज हम आपके साथ साबिक़ वफाकी वज़ीर दाखिला और मुल्क के मुमताज़ सियासतदान चौधरी निसार अली खान के साथ होने वाली एक तवील मुलाकात की दास्तान पेश करते हैं। इस मुलाकात का बेशतर हिस्सा तो ऑफ द रिकॉर्ड है। बहरहाल 3 घंटे तक जारी रहने वाली इस मुलाकात में मुल्क की सियासत ज़ेर बहस रही। मुल्क में होने वाले वाक़यात पर गुफ्तगू हुई। ये मुलाकात हमेशा की तरह शाहीन खान, जो कि देरीना मुस्लिम लीगी रहनुमा है और चौधरी निसार अली खान के वफादार साथी हैं, उनकी रिहाइश गोल्ड हाउस में हुई। इस मुलाकात के मदोईन में वही 5 दोस्त शामिल थे जो हमेशा चौधरी निसार अली खान उनको बुलाते हैं। इस मुलाकात में मैं मौजूद था। सीनियर साफ़ी ताहिर खलील थे, अमर अली इलियास राना थे, तारक अजीज़ और मेरे भाई तारक सुमैर थे। नई बात यह थी कि इस मुलाकात में मेजर आमिर भी शरीक हुए। मेजर आमिर से भी मेरा तल्लुक़ पिछले 2-3 अशरों से ज़ायद है। और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि चौधरी निसार अली खान के सियासी जानशीन तैमूर अली खान, जो इन दिनों अमेरिका से पाकिस्तान आए हुए हैं, वो भी वहाँ बनफ़्स नफीस मौजूद थे। हमारी इस मुलाकात में चौधरी निसार अली खान के आइंदा सियासी अज़ाइम पर भी गुफ्तगू हुई और ये भी हमने दरियाफ्त करने की कोशिश की कि वो आइंदा कोई सियासी जमात बनाएंगे या वापस भी मुस्लिम लीग नून में जाएंगे, या उनके लिए चॉइस होगा कि वो तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर लें और अपने आप को एक बार फिर पार्लियामेंट में ले जाएं। लेकिन मैंने देखा कि चौधरी निसार अली खान अभी कोई फैसला नहीं कर पाए। वो एक दोराहे पर खड़े हैं और वो उनकी सोच बड़ी वाज़ेह है कि वो अंधेरे में कोई फैसला नहीं करना चाहते, जबकि सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी तो वो कोई फैसला करेंगे। मुझे ऐसा नज़र आता है कि वो आइंदा 4-5 माह के बाद मुल्क की सियासत में एक्टिव भी हो जाएंगे। अपने हल्के में तो वो एक्टिव हैं ही, खामोशी से वो अपने हल्के में उन लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं कि जो सियासत में अहम है, उनके हल्के के लिए अहम है। वो कम लोगों से मिलते हैं, लेकिन उन लोगों से ज़रूर मिलते हैं कि जो इलाके में उनके हक में फ़ैसला को नसीहत रखते हैं। इसलिए कोई हफ्ते में 2-3 दिन ऐसे गुजारते हैं कि वो अपने हल्के के मुख्तलिफ देहात में अपने अहबाब के साथ मुलाकातें करते हैं। कोविड की वजह से उनकी मसरूफियात में कमी तो आई, लेकिन वो मुशावरत का अमल अपने अहबाब से जारी रखे हुए हैं। उनकी बात सुनते हैं, अपनी बात सुनाते हैं, लेकिन वो किसी को ये नहीं बताते कि वो आइंदा क्या करने वाले हैं। ये मामला जो है अभी तक मैं समझता हूँ कि बिल्कुल कोई शख्स उनके बारे में हतमी तौर पर नहीं बात कह सकता। जैसा कि मैं जब उन्होंने हलफ उठाने की बात आई तो एक दिन तक तो पहले कहा गया कि वो हलफ नहीं उठा रहे, लेकिन उन्होंने मुशावरत के बाद अचानक फैसला किया कि वो पंजाब असम्बली का हलफ उठा रहे हैं। पंजाब असम्बली के हलफ उठाने की मुशावरत में 50-50% वोट थे। कुछ मुखालफत कर रहे थे और कुछ हमायत कर रहे थे, लेकिन बिलाखिर पर चौधरी निसार अली खान ने फैसला करके अपने हल्के को इंतखाबी दंगल बनने से रोक दिया। मैंने ये महसूस किया है
वो मुल्क की सियासत से मायूस हैं। वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान एक बंद गली में खड़ा है, ना ही तो इसकी क़यादत उसे निकालने में कोई किरदार अदा करने की पोजीशन में है, और ना ही कोई आसमान से उतरा हुआ आदमी आए और पाकिस्तान को मसाइल हल करने की तरफ ले जाए। वो दुखी भी हैं। वो अपनी 34 साला जो सियासी वफादारी है नवाज शरीफ से गुजारी है, उस बेकदरी से वो दुखी भी हैं। लिहाजा उनके बारे में कोई बात करते हैं तो बहुत मोहतात बात करते हैं, कोई गुफ्तगू करते हैं तो मोहतात करते हैं। मैं हैरान हूँ, जिस तरह चौधरी निसार अली खान ये बताने से गुरेज करते हैं कि उनका और नवाज शरीफ के दरमियान क्या तनाज़ा पैदा हुआ कि वो एक दूसरे से अलग हो गए। थोड़ी बहुत तो बातें बताते हैं कि उन्होंने बुलाना छोड़ दिया। मैं पिछले जो तीसरा अदवार था, दौर था, वो एक बादशाह की तरह हुक्मरानी करते रहे, अपने साथियों को इग्नोर करते रहे। लेकिन जब मैंने मियाँ नवाज शरीफ से पूछा तो वो भी कोई जवाब देने की पोजीशन में नहीं थे। मियाँ नवाज शरीफ से मैंने कहा कि आप चौधरी निसार अली खान, जो कि पार्टी के लिए और आपके लिए एक मुफीद शख्सियत हैं, जो आपकी मुल्क की सियासत में वापसी की राह में कांटे चुन सकते हैं, आप उनके साथ मामला तय क्यों नहीं तय कर लेते? तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि अल्लाह खैर करेगा। बहरहाल ये बात हमने राय दी, मैंने अपनी ज़ाती राय तो दी कि मियाँ नवाज शरीफ चाहें तो आप वापस चले जाएं, लेकिन आपकी बावकार वापसी मुस्लिम लीग नून में जाने होनी चाहिए। अगर आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ आपको सूट नहीं करती और वो आपके नज़रिए से दूर है, तो फिर आप अपनी जमात बनाएं। आपने जब आपके और मियाँ नवाज शरीफ के दरमियान सरदमैरी पैदा हो गई तो आपके पास 30-40 मुस्लिम लीगी अरकान आते रहे। वो आपसे बार बार कहते रहे कि आप कोई फैसला करें, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। तो आप उनको बार बार यही मशवरा देते रहे कि आप मुस्लिम लीग नून के साथ वापसता रहें। आज भी उनके पास मुस्लिम लीग नून के लोग आते हैं, तहरीक इंसाफ के लोग भी आते हैं और उनसे ये बात कहते हैं कि आप कोई फैसला करें, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन चौधरी निसार अली खान कोई ऐसा फैसला नहीं करना चाहते जिससे कल वो पछताएं या उनका फैसला गलत हो, इसलिए वो सोच समझ कर कोई कदम उठाना चाहते हैं। आइंदा 5 माह के बाद वो जब एक्टिव होंगे तो यकीनन वो कुछ बात भी करेंगे। वो ट्विटर पे भी आना चाहते थे, तो हमने कहा कि जब आप ट्विटर पर आएंगे फिर लोगों के आपके बारे में मुस्बत और मनफी तबसरे भी होंगे और आप इन ट्विटर की लड़ाई में अपने आप को क्यों मुलव्वस करना चाहते हैं। तो उन्होंने ये इरादा तर्क कर दिया था। बहरहाल मेजर आमिर साहब भी ये चाहते हैं कि चौधरी निसार अली खान की मुस्लिम लीग नून में बाइज़्ज़त वापसी हो। काश कि मुस्लिम लीग नून में कोई ऐसे सीनियर लोग मौजूद हों जो ये फैसला कर सकें और मियाँ नवाज शरीफ से फैसला मनवा सकें। मुझे तो नज़र नहीं आता ना राजा मोहम्मद ज़फ़रुल हक साहब इस पोजीशन में हैं और ना ही मियाँ शहबाज शरीफ हैं। पार्टी पर तो हार्ड लाइनर का कब्ज़ा है और वाह वाह हो रही है। मरियम नवाज़ इस वक्त अवाम की एक मकबूल तरीन लीडर के तौर पर उभर रही हैं। पता नहीं कल वो अपने वालिद मोहतरम की वो बात को मानती है कि नहीं मानती। मुझे नहीं नज़र आता कि मरियम नवाज़ के छा जाने के बाद शहबाज शरीफ भी कोई फैसला करने की पोजीशन में होंगे। बहरहाल चौधरी निसार अली खान से जब हमने पूछा क्या मिड टर्म इलेक्शन हो सकते हैं तो उन्होंने इसको मुस्तरद नहीं किया। उन्होंने कहा कि सियासत में इम्कानात का नाम ही सियासत है, तो इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता कि अगला साल इलेक्शन का साल हो जाए। लेकिन बहरहाल वो हर किस्म की सूरत हाल को जानते हैं। मैंने उनकी गुफ्तगू से ये सुना, ये अंदाज़ा लगाया कि चौधरी निसार अली खान बहुत से मामलात में बड़े बाखबर हैं। उन्हें मालूम है कौन किस से राब्ते में रहता है, कौन किस से बातचीत करता है,
कौन किससे रियायतें हासिल करने की कोशिश करता है, सारी बातों तक उनकी रसाई है, लेकिन वो खामोश हैं, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। चौधरी निसार अली खान ने बड़े वाज़ेह तौर पर यह बात कही कि अगर मैं इंतखाबात में शिकस्त के बाद भी इमरान खान को ज्वाइन कर लेता तो मेरे लिए बड़ा मकाम था वहाँ, लेकिन मैं ऐसे लोगों में बैठने के लिए तैयार नहीं था जहाँ शरीफ ख़ानदान को गाली दी जाती है। वो इस हद तक सेंसिटिव हैं शरीफ ख़ानदान की इज़्ज़त और वक़ार के बारे में, लेकिन दूसरी तरफ से मुझे कोई पॉजिटिव बात उनके बारे में नज़र नहीं आई, और न जाने मुख्तलिफ बातें उनकी इस बारे में महफिलों में की जाती रही। चौधरी निसार अली खान ने तो ये कहा कि मैं इज़्ज़त के लिए सियासत करता रहा हूँ और इज़्ज़त के लिए ही सियासत करूँगा। जब नवाज शरीफ ने बुलवाना छोड़ दिया तो उन्होंने वहाँ जाना छोड़ दिया, और उनका कहना है कि 2000 की दहाई के बाद जिस पोजीशन में मैंने महसूस किया है कि जब 2000 की दहाई में चौधरी निसार अली खान जितने बेटर थे नवाज शरीफ से, आज भी वो इसी तरह नजर आते हैं। हम उनकी तलखी कम करने की पूरी कोशिश करते हैं, हमारी बात भी सुन लेते हैं, मुस्कुरा भी देते हैं, लेकिन कोई रद्द अमल भी नहीं करते। इस मौका पर मैंने चौधरी निसार अली खान को अपनी पहली किताब कालमों का मजमूआ रूदाद सियासत जिल्द अव्वल पेश किया। उसने इत्तेफाक देखें ये 2014 से 2015 तक की इसमें कॉलम शामिल हैं जो रोज़नामा नवायत में शाये हुए थे, इस्लामाबाद नोटबुक के हवाले से छपते रहे। तो मैंने इसमें देखा कि इसमें 11 कॉलम तो सिर्फ चौधरी निसार अली खान की सियासत के बारे में है। उन्होंने ये किताब बड़ी खुशी से कबूल की। यहाँ पर मैंने ताहिर खलील, मेजर आमिर, तारिक अजीज़, आमिर इलियास राना और शाहीन खान को भी किताब पेश की। मेरा अंदाज़ा है कि चौधरी निसार अली खान आइंदा 5 माह बाद कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं, और ये बड़ा फैसला इस न सिर्फ उनके हल्का हाई इंतखाब पर असरअंदाज होगा, बल्कि वो मुल्की सियासत में भी असरअंदाज होगा। चौधरी निसार अली खान के बारे में मेरी राय है कि यहाँ से मुस्लिम लीग नून उनकी मौजूदगी में अपना कोई भी उम्मीदवार खड़ा करने की कोशिश करेगी तो उसकी ज़मानत ही जब्त हो। लिहाजा मेरी राय है और मेरा मशवरा है और मेरी इस्तदा भी है कि मियाँ नवाज शरीफ अपने रवैये में थोड़ी सी नरमी पैदा भी करें और अपने पुराने साथियों को अपने साथ लेकर चलने की कोशिश करें। अपने पुराने साथियों को, उन पुराने साथियों को कि जो हमेशा आपकी पैदा करदा मुश्किलात को ख़त्म करते रहें, आज भी वो आपकी मुश्किलात को ख़त्म कर सकते हैं। जाते जाते मैं आपसे इस बात की इस्तदा करूँगा, अगर आपने मेरे वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे अभी और फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।